बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनी। इस वक्त हम ज़िला राजौरी के थन्ना मंडी एरिया से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर हमारे साथ आज पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ताज़िम डार जी बात करने के लिए मौजूद रहेंगे। मैं सबसे पहले इनको बधाई देना चाहूँगा, बधाई देना चाहेंगे कि ये पीडीपी के स्पोक्स पर्सन जो नामज़द हुए, और इसके बीच पार्टी के अंदर जिस तरीके से उतार और चढ़ाव रहा उसके बारे में बात करेंगे, और इनको सबसे पहले हम बेस्ट विशेस भी करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया राहिल आपका, आपने जो मुझे मौका दिया बोलने के लिए अपने इस चैनल पे। आपके ऊपर एक नए तरीके से पार्टी ने जिम्मेदारी आयद कर दी, तो उसके बाद आपका लाएअमल क्या रहेगा, खासकर उस हालत में जब पीडीपी का नाम अब आहिस्ता आहिस्ता अगर हम ये कहें तो दबाया जा रहा है अपने ही पार्टी वर्कर्स की तरफ से? देखिए, जो हमारा इस वक्त मौक़िफ़ है और हमें इस वक्त जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे असाइन की गई है, हमारा एक ही मकसद है कि रियासत जम्मू और कश्मीर में मज़लूम लोगों की आवाज़ बनकर हम सामने आएँ। जहाँ जहाँ लोगों के मफाद का मामला है वहाँ पे हम लोग अपने आप को जो है पूरी तरह से उसमें शामिल करें और लोगों के मफाद जो हैं उनके एस्पिरेशंस को एड्रेस करें, उठाएँ, और वो हमारा काम जो है चलता रहेगा। जो एक मिशन मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने शुरू किया था, उसी को लेकर जिसको आज महबूबा जी भी आगे लेके चल रही हैं। हमारा मिशन यही है कि एक आम आदमी की, एक गरीब की, एक उसकी आवाज़ बनकर हम सामने आएँ, जिसका कोई जहाँ पूछने वाला जिसको नहीं है, उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं और चलेंगे भी। जिस तरीके से पार्टी में हमने देखा है पीडीपी को, जिस तरीके से साबका मंत्री, अगर हम ये कहें कि जम्मू के अगर सीएम इतनी इज्जत पार्टी ने दी थी जिनको, वो पार्टी छोड़ के चले गए, साबका एमएलए पार्टी छोड़ के चले गए, और अब पार्टी के एक बड़े मजबूत रुकन की अगर बात करें सुरिंदर चौधरी, जो कि कल ही पार्टी से चले गए, और उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि अब पार्टी जो है वो ठेकेदारों के हाथ में चली गई। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा है। जो लोग भी तंजीमें छोड़ के जो पार्टी को छोड़ के गए हैं, वो उनका ज़ाती कोई अमल हो सकता है उसमें, लेकिन जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उनका ये भी कहना था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो विजन था वो विजन पार्टी के अंदर नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि मैं ऐसा एक खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ काम किया है। ख्वाह हमें अभी इतने बड़े लीडर जितने बाकी लीडर छोड़ के गए हैं, क्योंकि उन लोगों को इक़्तिदार मिले, उन लोगों ने अल्लाह देने वाला है इक़्तिदार, लेकिन वसीला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बने और उनके वसीले से उन लोगों को इक़्तिदार मिला। बाकी पार्टियों में आना जाना लगा रहता है, ये डेमोक्रेटिक एक सिस्टम होता है, इसमें जो जहाँ पे खुश रहना चाहे वो वहाँ जाए। ये इल्ज़ामात कहाँ तक सही हैं जो सुरिंदर चौधरी ने आयद किए? कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मैं इन कोई भी ऐसे जो भी इल्ज़ामात हैं उनको सिरे से नकारता हूँ। बाकी उनका कहने का क्या मकसद है क्या नहीं है वो बेटर जान सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन हम जहाँ तक है, जहाँ तक मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का जो एक विजन था, जो उनकी एक आने वाले वक्त को लेकर जो एक पॉलिसीज़ थी उनके जहन में, उसी को अमलाने के लिए महबूबा जी और उनका जो आज पूरे के पूरे जो लोग उनके साथ खड़े हैं, जो कैडर खड़ा है, तो कैडर जो है, जो पार्टियां जो हैं वो लोगों से बनती हैं। लीडर्स पार्टी में आते हैं जाते हैं, लेकिन कैडर जो होता है, लोग जो होता है, मुफ्ती साहब अक्सर कहा करते थे कि ताकत का चश्मा जो है वो अवाम होती है। तो हम लोग अवाम के पास जाएंगे, अवाम के पास जो है वो पहुँचेंगे, उनके घरों तक जाएंगे, उनसे बात करेंगे, अगर उनसे कुछ जहाँ तक भी हो सकेगा वो हमारी बात सुनेंगे भी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है, और हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को फिर दोबारा से उसी पावर के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी उमंग के साथ इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। पीडीपी प्रेसिडेंट की अगर बात करें, महबूबा मुफ्ती को जिस तरीके से घेरा जा रहा है, कभी एनआईए, कभी ईडी, कभी कुछ, तो कहीं ना कहीं पार्टी वर्कर्स में भी इस तरीके का कुछ होगा कि भाई अब किस तरीके से मॉरल तो डाउन होता होगा। देखिए, महबूबा जी ने ऑलरेडी इसमें एक बयान दे दिया है, और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बड़े कड़े शब्दों में कहा था कि कोई भी गवर्नमेंट रही हो वो उस वक्त उन एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें यही कहना था। तो हम ये बदकिस्मती है कि अगर सेंटर में किसी की भी हुकूमत जब भी किसी की हुकूमत रहती है, वो इन एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात रही, महबूबा जी जो डरने वाली लीडर नहीं है, वो झुकने वाली लीडर नहीं है, उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ़ है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें ना तो दबाया जा सकता है, ना हमें झुकाया जा सकता है। हम अपने उस अहद को लेकर जिसमें आम आदमी के वकार का मसला है, आम आदमी की इज़्ज़त का मसला है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, जंग लड़ते रहेंगे। इस हिंदुस्तान के आइन के अंदर रहकर जो भी हमें इख्तियारात दिए गए हैं, हम इसकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। बताया जाता है कि जिस तरीके से सेंटर ने कुछ पार्टी स्पॉन्सर्ड करके यूटी जम्मू कश्मीर में पहले स्टेट में डाली थी, जिस तरीके से पहले अगर देखा जाए तो पीडीपी को लाया गया,
या ये कहें कि एनसी को लाया गया, कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने कहीं अपनी पार्टी को लॉन्च किया? देखिए, मैं लॉन्च तो कोई भी करे, अल्टीमेट पावर जो है, मैंने पहले आपको कह दिया कि जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है। वोट अवाम ने देना है, चुनना लोगों ने है, और हमें उम्मीद है कि लोग गलत फैसला नहीं करेंगे। पार्टियां आती रहती हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में नई पार्टियां बनती रहती हैं। पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा दफा 370 के हटने के बाद आज तक? अब पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारा पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि 370 को लेकर मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाप्त चल रही है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस हमारा जो कानून है वह उस पर बेहतर फैसला लेगा। और इंशाल्लाह बाकी जहाँ तक 370 का, वो कौन नहीं चाहता है कि खसूसी दर्जा हमारी रियासत का बहाल हो? वो जम्मू का डोगरा भी चाहता है, कश्मीर का कश्मीरी भी चाहता है, लद्दाखी भी चाहता है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि बतौर जर्नलिस्ट आप नहीं चाहेंगे कि आपकी रियासत का खसूसी दर्जा जो है वो बहाल रहे? कहीं ना कहीं ये भी है ना कि पहले पीडीपी ने उनका साथ दिया, पहले पीडीपी ने उनको अपने घर में लाया, दावत खिलाई, और जब फिर वो गए तो सब कुछ लूट के चले गए। देखें, दावत खिलाने की बात नहीं है। देखिए डेमोक्रेसी में ऐसे मामला थे कि जब भी हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, उस पर हमने वाज़े तौर पर ये लिख दिया था कि 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आप ये बताइए कि अगर 370 के साथ हमने छेड़छाड़ करनी होती तो हम गवर्नमेंट में होते, हम आज भी पावर में होते, हम आज भी पावर एंजॉय कर रहे होते, महबूबा जी के ऊपर आज NIA की रेट से जो समन इशू ना हो रहे होते। हमने जब उस चीज़ का विरोध किया, जब हमने उस चीज़ को अपोज किया, तभी जाके तो हुकूमत गिरी है। अगर महबूबा जी उनकी बहा में हाँ मिलाकर वही करवाने चाहती तो आज नई पार्टियाँ कहाँ से बनती? कहीं ना कहीं ये भी पता रहते, कहीं ये भी है कि महबूबा जी को ये लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं पार्टी जो है बैकफुट पे आ रही है, तो तभी उन्होंने उस टाइम जाके हमने किनाराकशी नहीं की। पावर विड्रॉ जो था वो बीजेपी की तरफ से किया गया था। हम तो हुकूमत में काम कर रहे थे, और हमारा एक कॉमन मिनिमम एजेंडा प्रोग्राम बना था, जिस प्रोग्राम में वाज़े तौर पर ये लिखा गया था कि 370 के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और कश्मीर में जो भी मामला थे, जब हमने अपनी उस एजेंडे को, हमने, आपको याद नहीं रसाना केस में जब मसला बना तो उस वक्त क्या स्टैंड लिया महबूबा जी ने? उस वक्त क्या जो मंत्री थे तो उस वक्त गंगा साहब और लाल सिंह जी, क्या उन्होंने अपनी कैबिनेट से बाहर नहीं किया? क्या लोगों को ये याद नहीं है? देखिए, महबूबा जी का जो स्टैंड वो लेती हैं, जो उनका एक मौक़िफ़ रहता है, वो बड़े क्लियर है अपने इस मौक़िफ़ में। इसलिए ये कहना कि उनके आने से अंदर ये हुआ, किसी के जाने से हुआ, बाकी आप जब पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स में आपको जब मैंडेट होता है, उसका रिस्पेक्ट जो है करना, वो भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इस प्रोसेस में उनकी वैल्यूज़ को करना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, हम ही जमातों की जिम्मेदारी बनती है उसमें। खित्ता पीर पंजाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो इल्ज़ामात जिस तरीके से सुरेंद्र चौधरी के जाने के बाद लोगों के अंदर काफ़ी सारे खदशात हैं कि क्या वाकई ही कुछ विजन में प्रॉब्लम आई, कोई विजन में कमी आई, या कुछ ऐसा? खित्ता पीर पंजाल के लोगों को तो मैं ये कहूँगा कि उनको तो किसी तरह के जहन में कोई खदशात होने ही नहीं चाहिए। कौन से खदशात होने चाहिए? खित्ता पीर पंजाल के लोगों की पहचान अगर किसी ने करवाई है, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने तय करवाई है। अल्लाह देने वाला है, लेकिन वसीला मुफ्ती साहब बने हैं। हम आज थन्ना मंडी खड़े हैं, आप वहाँ कैमरा पैन कीजिए, वो सामने आपके कॉलेज है। कब आया, किसने दिया? उस वक्त क्या PDP का यहाँ MLA था क्या? किस चीफ मिनिस्टर की देन है कॉलेज में, जो बताइए थन्ना मंडी का? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने दिया है। आप बताइए ना, किसने दिया? किसने दिया? मुफ्ती साहब जब थे चीफ मिनिस्टर, उस वक्त हमारा MLA यहाँ नहीं था, उस वक्त MLA NC का था। इसलिए खित्ता पीर पंजाल के लोगों की पहचान सियासी तौर पर उनकी अगर कहीं पे इज्जत वकार बना है, वो तो मुफ्ती साहब ने किया, वो तो मुफ्ती साहब ने किया, और मैं साहब ने किया, और कौन पार्टी? वो मुफ्ती साहब ने किया, लेकिन सुरेंद्र चौधरी ने ये इल्जाम आयद किया कि वो विजन अब नहीं है पार्टी में। देखें, मैंने आपको पहले कहा कि विजन, किस विजन की आप बात कर रहे हैं? कल तक हम हुकूमत में थे, हमारे जितने मामलात हैं, हमने जो भी एस्पिरेशंस खित्ता पीर पंजाल के लोगों की रही, हमने एड्रेस की है। हमने यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो पिछले 50 सालों से पेंडिंग पड़ी हुई थी, हमने वो उठाई। हमने हर एक आदमी को उसका हक उसके दरवाजे तक पहुँचाने की कोशिश की है। बाकी सुरेंद्र चौधरी जी ने क्या कहा या उनका नहीं किया, क्या नहीं कहा, वो उनका मौक़िफ़ है, उनसे आप बात कर सकते हैं। बाकी हमारे जहनों में पीर पंजाल के रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनके जहन में इस पूरी तरह से क्लियर है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, मुफ्ती साहब ने, महबूबा जी ने यहाँ इस पहाड़ों की चोटियों के ऊपर जा के लोगों का पता लिया है महबूबा जी ने। इसलिए ये देखिए, ये सियासत तो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, कोई पार्टी में आ रहा है, कोई जा रहा है। कल सुरेंद्र चौधरी जी ने भी अगर कल बात की है, उन्होंने कोई भी टारगेट मुफ्ती साहब को या महबूबा जी को कोई भी विजन की बात उन्होंने नहीं, उन्होंने ज़रूर कोई खदशात जाहिर किए जो उन्होंने कुछ कहा है, जिसका हम सिरे से निकारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनकी क्या मसला थे, क्या मसाइल थे, ये तो बेटर वही कह सकते हैं उसमें। आपके ऊपर अब जिम्मेदारी है, स्पोक्समैन आप PDP के हैं, स्पोक्स पर्सन बन गए आप। अब आप, आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि अब आपका लाएअमल क्या रहेगा? हमारा लाएअमल यही है कि हम लोगों के घरों तक, लोगों के दरों तक पहुँचें।
जो भी जिसका हक है वो उसको उसके हक के लिए दर-बदर की ठोकरें ना खानी पड़े, हकदार का हक उसके दरवाजे तक पहुंचे। इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और हमें उस लड़ाई को लड़ने में कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे हमारे साथ आज स्पेशल बात के लिए आप जुड़ रहे हैं कश्मीर क्राउन के साथ। यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई, इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज्यादा रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। प्रिय बहनों, हर लड़की चाहती है कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े, लेकिन क्या पीरियड्स में आप आगे बढ़ने से कतराती हैं? क्या लीकेज या ऑर्डर की टेंशन आपको सताती है? गीलेपन से आपको उलझन होती है? एक साधारण सैनिटरी पैड आपकी इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता। ले आइए मुस्तूर सैनिटरी पैड्स। इसके अल्ट्रा सॉफ्ट कुशंस इरिटेशन से बचाए, ऑर्डर लॉक जेल फॉर्मूला रोके किसी भी तरीके के ऑर्डर को और पूरे 100% तक सोके वेटनेस को, ताकि आप रहें एकदम बेफिक्र। तो अब आगे बढ़ने में कतराना कभी नहीं। मुस्तूर, क्योंकि हमें परवाह है आपके हाइजीन की। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Stanzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 9216504779 and 9216505779.